काम ये टेक्नोलॉजी हमारा खा चुका है। और बचा जो 20% जो काम है, ये अगर बैटरी कार अगर पैसा लेके सामान ढोने वाला अगर आएगा तो हमारा बचा कुचा जो 20% काम है वो भी खत्म हो जाएगा, हमारा परिवार रोड पे आ जाएगा। अगर ये बैटरी कार अगर चलेगी तो हमारा रोजी रोटी चल नहीं पाएगा। अभी तो परिस्थिति ऐसा हो गया है कि कभी तो बोनी भी नहीं हो रहा है, बिना बोनी के हम घर वापस जा रहे हैं। बैटरी कार आने से हम लोगों का काम पूरा ठप हो जाएगा। रेल के अधिकारी लोग को सोचना समझना चाहिए कि रेलवे के जो पब्लिक आ रहे हैं उनके लिए इतना फैसिलिटी के लिए इतना सोच रहे हैं, उनका परिवार के लिए सोच रहे हैं, तो उनको एक बात और समझना चाहिए कि हमारे भी तो परिवार है। अमृत भारत मिशन के तहत जो रेलवे स्टेशन है उनको नई नई सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। एयरपोर्ट की तर्ज पर उन्हें तैयार किया जा रहा है, सुख सुविधाओं का ध्यान दिया जा रहा है। ऐसा ही एक फैसला लिया गया था जिसमें बैटरी कार की सुविधा रायपुर रेलवे स्टेशन में दी जानी थी, जिसमें 50 रुपए में लोग अपना लगेज उस कार में रख कर स्टेशन आ सकते थे, अपना लगेज इधर से उधर कर सकते थे। लेकिन अब इसे लेकर विरोध शुरू हो गया है और कुलियों ने, जो रायपुर रेलवे स्टेशन के जो कुलिये हैं, उन्होंने विरोध किया है और डीआरएम ऑफिस से मिल के आ रहे हैं। हमारे साथ कुछ कुली मौजूद है, कुली भाई उनसे बात करते हैं किस चीज को लेकर आप लोगों का विरोध है। जैसे कि यहाँ रायपुर रेलवे स्टेशन में और दुर्ग और पावर हाउस और तिल्दा भाटापारा स्टेशनों में क्या है, बैटरी गाड़ी का संचालित किया जा रहा है, जो ठेकेदार के तरफ से वो टेंडर दिया गया है, जिसमें क्या है यात्रियों का सामान जो है पर बैग का 30 रुपये और पर व्यक्ति का 50 रुपये के हिसाब से वो लेके जाने का इस बैटरी का ठेका दिया गया है। हम इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं कि पहले से ही स्टेशन में लिफ्ट, एक्सीलेटर, चक्के वाले बैग और रैंप लगने के कारण से हम इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि 80% काम ये टेक्नोलॉजी हमारा खा चुका है। और बचा जो 20% जो काम है, ये अगर बैटरी कार अगर पैसा लेके सामान ढोने वाला अगर आएगा तो हमारा बचा कुचा जो 20% काम है वो भी खत्म हो जाएगा, हमारा परिवार रोड पे आ जाएगा। पहले भी यहाँ पर यात्रियों की सुविधा के लिए, सीनियर सिटीजनों के लिए बैटरी कार लगी हुई है जो संस्था के माध्यम से चलता है, उसका विरोध हम आज तक नहीं किए। हम भी चाहते हैं कि हमारा स्टेशन, हमारा देश तरक्की में रहे और डेवलपमेंट हो करके, लेकिन अभी जो है ये तो हमारे परिवार के ऊपर में आ गया है। अगर ये बैटरी कार अगर चलेगी तो हमारा रोजी रोटी चल नहीं पाएगा। इसी कारण से हम डीआरएम साहब को लेटर के माध्यम से लेटर सौंप के आए हैं। वो भी हमें आश्वासन दिए हैं कि आपके रोजी रोटी पे जो चीज आएगा अगर, तो उसका विरोध हम भी करेंगे, हम आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे करके आश्वासन दिए हैं। जी बिल्कुल, यहाँ और भी लोग मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। टोटल संख्या कितनी होगी आप लोगों की? जी, मैं तो दुर्ग स्टेशन से आया हूँ। हमारे दुर्ग स्टेशन पे 23 कुली कार्यरत हैं। और यहाँ रायपुर में कितनी संख्या है? रायपुर में 105 लोग है भैया। पूरे भारतवर्ष में 20,000 लोग हैं, 19,700 लगभग पूरे भारतवर्ष में है। और अपने छत्तीसगढ़ के जो कुली हैं, पूरे छत्तीसगढ़ के जोन में जो है 560-65 कुली है छत्तीसगढ़ में। तो ये जो विरोध है ये पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहा है कि पूरे भारत में हो रहा है कि रायपुर और दुर्ग बस में हो रहा है? नहीं, पूरे भारत में तो इसका विरोध चल ही रहा है, लेकिन जो महानगर है वहाँ पर 2-4 ठोक अगर गाड़ी आ जाएगा तो वहाँ तो फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, भारत की राजधानी नई दिल्ली हो गया और कलकत्ता हो गया, ऐसे ऐसे स्टेशन में 2-4 गाड़ी चलेगा तो वहाँ तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये टूरिस्ट एरिया है, वहाँ पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपने यहाँ छोटा स्टेशन है, यहाँ पर अगर हमारा काम तो पहले से खत्म हो चुका है, अगर यहाँ पर अगर 4 ठो बैटरी गाड़ी ला के टिका देगा तो हमारे परिवार का। रेल के अधिकारी लोग को सोचना समझना चाहिए कि रेलवे के जो पब्लिक आ रहे हैं उनके लिए इतना फैसिलिटी के लिए इतना सोच रहे हैं, उनका परिवार के लिए सोच रहे हैं, तो उनको एक बात और समझना चाहिए कि हमारे भी तो परिवार है। बल्कि हमको राष्ट्रपति के आदेश के अनुसार नियुक्ति किया गया है कि आप स्टेशन में यात्रियों का सामान ढोने के लिए, बल्कि रेलवे के अधिकारी लोग हमारे बारे में कुछ भी ऐसा सोच विचार नहीं किए हैं, सोच विचार करे बगैर बैटरी गाड़ी का ठेका दिए हैं। अच्छा, ये लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो कुलियों को भी चतुर्थ श्रेणी, जो रेलवे की चतुर्थ श्रेणी थी, उसमें समायोजित करने की बात की जा रही थी, तो उसे लेकर भी कुछ बातचीत हुई है क्या? वो क्या है, हम 10 से 15 साल से हम लोग उसका डिमांड लेटर देते हुए आ रहे हैं। क्यों देते हुए आ रहे हैं कि स्टेशनों में आजकल मालूम है कि सभी जगह टेक्नोलॉजी बढ़ चुकी है। स्टेशन के अंदर घुसने के बाद में मुसाफिर को आजकल कोई चीज़ की बताने की जरूरत नहीं पड़ता। क्यों नहीं बताने की जरूरत नहीं पड़ता कि आजकल क्या है, इंडिकेटर बॉक्स लग गया है और 1 नंबर से 2 नंबर, 2 नंबर से 3 नंबर, 5 नंबर जाने के लिए लिफ्ट और एक्सीलेटर लग गया है। चक्के वाला बैग आ चुका है, जिससे 5 साल का बच्चा 50 किलो का बैग को अपने आप आराम से खींच के ले जा सकता है। तो इसी कारण से इससे पहले हम लेटर देते हुए आ रहे हैं, आज से आने बहुत पहले से लेटर 10-15 साल से देते हुए आ रहे हैं कि जो पूर्व में लालू प्रसाद यादव जी 2008 में रेल मंत्री थे, उस समय क्या है, सभी कुली लोगों को इसी दशा को देखते हुए उनको रेलवे में प्रमोट किया गया था गैंगमैन के रूप में। तो वैसे ही हमें दोबारा एक मौका दिया जाए करके
हम लोग डिमांड लेटर हमेशा देते हुए 545 MP लोग को दे चुके हैं, लोकसभा जो सांसद है उनको भी लेटर दे चुके हैं, रेल मंत्री को भी दे चुके हैं, प्रधानमंत्री को भी दे चुके हैं और गृह मंत्री को भी दे चुके हैं, और रेलवे के नीचे से स्टेशन मास्टर से लेके रेलवे बोर्ड के चेयरमैन तक जितने भी अधिकारी हैं सभी को लेटर दे दिए गए, लेकिन आज तक हमारा कोई सुनवाई नहीं हुआ है, बल्कि रेलवे को सुनना जरूरी था। जी बिल्कुल। यहाँ महिलाएं भी मौजूद है। मैडम, आप लोगों की कितनी संख्या है, मतलब जो महिला कुली उन लोग की कितनी संख्या है रायपुर? मैं तो दुर्ग स्टेशन की इकलौती कुली हूँ और यहाँ रायपुर स्टेशन में 8 हैं और हाँ टोटल अगर भारतवर्ष में देखा जाएगा तो 140 लोग करीब महिलाएं हैं। तो मैम, एक महिला के नाते आप लोगों को किस तरीके से समस्याओं का सामना करना पड़ता है? समस्या वही है कि बैटरी कार आने की वजह से हमारा काम वही ठप हो गया है। बैटरी कार आने से हम लोगों का काम पूरा ठप हो जाएगा और आने वाला 1 तारीख से, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पे ज्ञापन सौंपने आए थे ये सर। 1 तारीख से आने वाला है बोल रहे हैं, अभी DRM ऑफिस से आए हैं, तो उधर क्या बोल रहे हैं कि 1 तारीख से आएगा कि नहीं आएगा? नहीं, DRM साहब तो पूरा आश्वासन दिया है कि नहीं ये नहीं होगा, अगर ऐसा कुछ अगर होता है, मेरे को बोला है DRM साहब बोले हैं कि मेरे नॉलेज में ऐसा कुछ बात नहीं आया है, अगर आता है अगर ऐसा कुछ बात अगर होता है तो ये नहीं होगा, मैं ये सब नहीं होने दूंगा, आप लोगों की रोजी रोटी पे ये जो है बुरा असर जो पड़ने वाला है ये नहीं होने दूंगा, मैं आपके साथ हूँ। इस प्रकार से DRM साहब जो हम लोग को पूरा फुल आश्वासन दिए हैं। आप लोग को सूचना कहाँ से मिली कि बैटरी कार आने वाली है? ये एक साथी ने बताया हम लोग को। देखो क्या है, कोई भी रेलवे अधिकारी का अगर मैं नाम अगर लेता हूँ तो फिर उनके ऊपर एक्शन हो जाएगा। बताया तो हम लोग किसी ने ही, रेलवे ने ही बताया है। जी बिल्कुल। तो ऐसी स्थिति में अपना परिवार चलाना कितना मुश्किल हो रहा है? परिवार चलाना तो बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि अभी रोजमर्रा के लाइफ में आप देख रहे हो बेरोजगारी से लेकर सारा चीज वो हो गया है। कूलियों का रेट अभी व्हील चेयर में भी अगर लेके जा रहे हैं तो बिल्कुल लोग ध्यान नहीं देते। पहले तो कूलियों को कूली बोल के बुलाया भी जाता था कि आइए और हमारा सामान लेके जाइए। आज तो बच्चों को साथ में लेके आ रहे हैं और वो खुद ही सामान ढोना चालू कर दे रहे हैं। इस तरीके से चल रहा है काम। एक दिन की आप लोग की इनकम कितनी हो जाती है भैया, और किस तरीके से फिर घर चलाना होता है? अभी तो परिस्थिति ऐसा हो गया है कि कभी तो बोनी भी नहीं हो रहा है, बिना बोनी के हम घर वापस जा रहे हैं, ऐसा कंडीशन आ गया। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ जो कुली है, जो कुली भाई है रायपुर रेलवे स्टेशन और दुर्ग के भी लोग पहुंचे हुए हैं, वो यहाँ पर परेशान है क्योंकि ये सूचना मिली है कि बैटरी कार आने वाली है। ऐसी सूचना लगातार सामने आ रही है कि बैटरी कार आने वाली है जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी तकलीफ होगी वो कुली भाइयों को होगी। वो इसलिए होगी कि उनसे उनका रोजगार छीन जाएगा। इस मुद्दे को लेकर वो DRM ऑफिस गए थे, DRM से बात किए हैं, हालांकि उनके तरफ से आश्वासन मिला है। देखने का विषय ये है कि आगे क्या होगा। और जो दूसरी सबसे बड़ी बात है वो ये है कि रेलवे में जो कुली भाई है उनको चतुर्थ श्रेणी वर्ग में समायोजित करने की जो मांग है वो पिछले 10-15 साल से चल रही है, जैसा कि हमारे कुली भाई बता रहे थे। और लालू यादव जब रेल मंत्री थे तब इस बात को लेकर चर्चा भी हुई थी, कुछ लोगों को किया भी गया था। अब देखना ये होता है कि आगे क्या होगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।